हाँ बताइए। रॉन्ग आंसर, बैठे। कोई नहीं, और खड़ा करो। और कोई? भगत सिंह कॉलेज के समय में उन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी, उसका नाम है, किसी को पता? कोई बात नहीं। था उसका नाम है नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन। आगे से सब बच्चे ध्यान रखें। सरदार भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम बताइए। जो न्यायाधीश थे जिन्होंने उन्हें फांसी की सजा दी थी, उनका नाम क्या था? बताइए बेटा, बताइए। आप बताएं। नहीं बेटा, सॉरी। और कोई? भगत सिंह जी को फांसी की सजा जिस न्यायाधीश ने सुनाई थी, जज ने सुनाई थी, उनका नाम क्या था? अभी एक मैडम ने हाथ उठाया था, कृपया उठाएं, बताएं। हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। किसके विचार थे, कुछ बता सकते हो? हाँ बेटा, किसके विचार थे? बिल्कुल सही, बिल्कुल भगत सिंह जी के विचार थे। आइए बेटा। हाँ नहीं नहीं बेटा, आप बताओ। नहीं नहीं बेटा, ये भी नहीं है। आप बताओ। नहीं, आ जाइए। दोनों ने सही आंसर दिया है, एक साथ दिया है, इसलिए दोनों बच्चों को ही प्रोत्साहित किया जाएगा। बेटा आप एक तरफ आप आ जाओ, गुड़िया घर की बेटा आप आ जाओ, आप दो एक तरफ, घर की बेटी आ जाओ, एक को आप दे दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। भगत सिंह जी ने फांसी से पहले अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि मैं जो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, कि मैं लेनिन की जीवनी पूरी पढ़ना चाहता हूँ। वो सोवियत संघ के एक कम्युनिस्ट थे, लेनिन जी। बहुत अच्छे राजनीतिक थे, ठीक है। भगत सिंह जी के पिता और माता का नाम क्या था? पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। चलो, रिश्तेदारी में बात आती है तो और भी इनका रिश्तेदार भी ढूंढते हैं। भगत सिंह जी के चाचा जी का नाम क्या था? बेटा आप बताइए। स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह। बिल्कुल सही आंसर है। आइए। भगत सिंह जी के कितने भाई कितनी बहनें थी और उनके नाम क्या थे? और 3 ही बहनें थी, ठीक है ना। भाई का नाम था राजेंद्र, कुलवीर और जगत। 3 भाई थे, राजेंद्र, कुलवीर और जगत। और उनकी 3 बहनें थी, प्रकाश कौर, अमन कौर और शकुंतला कौर। 3 बहनें थी उनकी, ठीक है। इसमें उनके पिता किशन सिंह और चाचा अमित सिंह दोनों गदर पार्टी के सदस्य थे। सैंडर्स को गोली मारने के बाद किस सिपाही ने भगत सिंह का पीछा किया था? सैंडर्स को गोली मारने के लिए किस भारतीय सिपाही ने भगत सिंह जी का पीछा किया था? और भगत सिंह जी ने उनको गोली मार दी थी चेतावनी देने के बाद, उनका नाम क्या था? सैंडर्स को जब गोली
मारने के बाद भगत सिंह का एक भारतीय सिपाही ने उनका पीछा किया था उन्हें पकड़ने के लिए। उस सिपाही का नाम क्या था? बच्चे कोई हो तो बताइए, नहीं तो ये क्वेश्चन मैडम की तरफ जा रहा है। तो मैडम जी बताइए इस बार, आप बताइए। बिल्कुल सही, सिपाही कनन सिंह। आइए आइए। थी कानपुर में जाकर, उस अखबार का नाम क्या था? भगत सिंह जी ने कानपुर में जाके एक अखबार में नौकरी की थी, उस अखबार का नाम क्या था? बताइए। शहीद भगत सिंह जी ने किस अखबार में नौकरी की थी? हाँ जी बताओ। आंसर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें इनके पिता किशन सिंह और चाचा अमित सिंह दोनों गदर पार्टी के सदस्य थे। कोई नाम बता सकता है उनका? और वो एक अखबार भी चलाते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी। बेटे आपको याद था लेकिन बता नहीं पाए। गणेश शंकर विद्यार्थी थे जो कानपुर में प्रताप नाम का अखबार चलाते थे। उन्होंने इन दोनों को आपस में मिलाया था। भगत सिंह जी ने चर्चित लेख लिखा था, उसका नाम क्या था? एक किताब लिखी थी भगत सिंह जी ने, बहुत चर्चित थी, बहुत फेमस किताब हुई थी। उस किताब का नाम क्या था? किस किस को? हाँ बेटा लास्ट वाला है? नहीं, हाथ उठा के रखो ताकि पता चल जाए किस किसने उठाए थे हाथ। हाँ आप बताओ लास्ट वाले। नहीं, आपको मिल गया? एक नहीं मिला है? आप बताओ। विदाउट फियर एंड द ट्रायल ऑफ भगत सिंह। नहीं नहीं, शहीद आजम तो उनको एक वो मिली थी। हाँ बेटा इधर किसने हाथ उठाया था? अब उठाओ, कौन हाथ उठा रहा है? हाँ बेटा बताओ। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। मैं नास्तिक हूँ। आ गई आ गई। उन्होंने एक चर्चित किताब लिखी थी, मैं नास्तिक हूँ, बहुत फेमस हुई थी। और कभी मौका मिले तो बच्चों पढ़ना उसको, उससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। राजगुरु ने जेपी सन्डार्स को किस दिन और कहाँ मारा था? कहाँ पर मारा था और किस दिन मारा था? भगत सिंह और राजगुरु ने। हाँ बेटा। और डेट पूरा कंप्लीट बताइए। दिनांक लाहौर, ठीक है, इनका आधा आंसर है। हाँ बेटा आप बताओ। बेटा आ जाइए। कोई बात नहीं, आइए। दो राजगुरु को किस दिन और किस समय फांसी दी गई थी? अब जिन जिन को मिल गया है वो हाथ नीचे कर लें, जिन जिन को नहीं मिला वो रखें केवल हाथ ऊपर, ठीक है ना? हाँ गुड़िया आप बताइए। हाँ कितना? 31। टाइम बता सकते हो? बिल्कुल सही आंसर। इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। आइए बेटा आ गई।
हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। किस क्रांतिकारी के विचार थे ये, आपको पता है बेटा? हाँ सरदार भगत सिंह ने। बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल सरदार भगत सिंह जी ने ये विचार दिए थे। तो पहली बार थी, समय भी हमें थोड़ा कम मिला, लेकिन आगे इसी तरह की छोटी छोटी प्रतियोगिताएं होती रहेंगी, जिससे आपकी पढ़ाई पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके जनरल नॉलेज यानी जो महापुरुष हैं उनके बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा। हमारे क्रांतिकारी हैं उनको भी सीखने को मिलेगा कौन कौन से थे। ठीक है ना? इस तरह की अपनी तैयारी करके चलो। दूसरा, अभी आने वाले समय में अभी एक कैंप का भी आयोजन हो रहा है यहाँ पर आपके विद्यालय। वो आपको बता दिया जाएगा कि कब लगेगा, किस किस चीज़ का वो कैंप लगेगा। ठीक है? आप अपने जो है पेरेंट्स को बताना ये सब चीज़ें। अभी संडे में होगा, वो डेट अभी फाइनल करते हैं और डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो इनसे डेट फाइनल करके आपको कंप्लीट बैनर जो भी कुछ होगा वो सब चीज़ आपको बताई जाएगी और किस किस चीज़ का होगा वो भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है? दूसरा, अभी 3 जनवरी में जो आपके विद्यालय में हर वर्ष होती आ रही है, 3 जनवरी में माता सावित्रीबाई फुले प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसलिए पहले से पहले ही आप अपनी तैयारी करके रखें, क्योंकि समय कम रहता है, आपकी पढ़ाई का नुकसान होता है। इस कारण से आप बच्चे जो है ना उसमें अपना जो है क्या नाम है अच्छे से अच्छा नहीं कर पाते। अभी हमारे पास बहुत समय है और अभी से ही अपनी तैयारी करने पर लग जाए। ये मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ। 3 जनवरी 2022 में हमारे यहाँ पर जीके प्रतियोगिता का आयोजन होगा, माता सावित्रीबाई फुले प्रतियोगिता, जिसे कि आप हर बार 3 साल से जो है हर बार होता आ रहा है आयोजन, तो इस बार भी होगा। आप अपनी अभी से तैयारी करें। ठीक है? एक एक लाइन खड़ी होगी। अभी जो आप लोगों को ये बुक दी गई है, ये प्रतियोगिता में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। कम से कम 10-15 क्वेश्चन इस प्रतियोगिता में से, इस बुक में से आएंगे। आप लोग उसको पढ़ें और जिस महापुरुष की बुक है उसको समझें, क्योंकि आपके भविष्य में काम आएगी। क्योंकि इस महापुरुष नॉलेज ऑफ सिंबल हैं ये हमारे पूरे वर्ल्ड में, समझ गए? तो इनको पढ़ें, इनको जानें और आप पढ़ने के बाद इस किताब को किसी और दूसरे भाई को दें जिनको नहीं मिल पाई है, ताकि वो भी पढ़ें, जानकारी लें। और जिन बच्चों को पुरस्कार मिला, केवल वो बच्चे यहाँ रुकें। ठीक है ना? उनका एक फोटो सेशन होगा और बाकी बच्चे जैसा सर कह रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से आप जा सकते हैं। सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप